इमरान खान साहब पर कल हमला हुआ है कि वहां पर एक से ज्यादा आदमी थे। तहरीक लब्बैक वाले इसमें जो है ना फंस सकते हैं। ये मेरी बात आप गौर से सुन ले, जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने हमला किया। मुकम्मल प्रूफ के साथ बात करूंगा कि ये वो बंदा ही नहीं है जिसने हमला किया है। 5 से 6 लाख रुपए के पिस्टल से उसने फायरिंग की है। वो जो उसके हाथ में गन थी। बस हो गया सर। ये किसको कह रहा है तफ्तीशी अफसर? हमने इसको समझा दिया क्या कहना है। बस ये अब वही गुफ्तगू करेगा जो हमने इसको समझाया। सुनाई दिया आपको? ये तो क्लैशनकॉफ से किसी ने गोलियां चलाई हैं ऊपर से। हर दिन पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मलिक नुमान। आज हम बात जो करने वाले हैं बहुत ही खास बात है, तो आपसे गुजारिश आपने जरूर देखनी है। इमरान खान साहब पर जो कल हमला हुआ है इसके हवाले से गुफ्तगू है। 2 बातें करूंगा मैं। एक तो जो इमरान खान साहब पर कल हमला हुआ है उस वक्त कितने आदमी थे, वो एक ही आदमी था या और भी आदमी थे जिन्होंने वहां पर फायरिंग की है? ये खबरें गर्दिश कर रही हैं आसपास। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमला करने वाला एक आदमी था जिसको पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहां पर एक आदमी नहीं बल्कि एक से ज्यादा आदमी थे जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने हमला किया। इसके ऊपर मैं मुकम्मल प्रूफ के साथ बात करूंगा। और दूसरी बात यह कि जो वीडियो बयान जारी हुआ है जो हमलावर का जो पकड़ा गया है, पहली बात तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये वो बंदा ही नहीं है जिसने हमला किया है। और दूसरी बात उसका वीडियो बयान जारी हुआ है जो कि यही बताया जा रहा है कि ये हमलावर है जिसने उन पर हमला किया, जिन्होंने फायरिंग की है। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए के पिस्टल से उसने फायरिंग की है। वो जो उसके हाथ में गन थी वो 5 से 6 लाख रुपए के राउंड बाउंड थी जिसने उसके साथ फायरिंग की है। तो इसकी मुकम्मल मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि उस बंदे को कौन पीछे से सिखा रहा था, कौन बता रहा था कि ये बात करो, और किसके कहने पे उसने ये बात की। तहरीक लब्बैक वाले इसमें जो है ना फंस सकते हैं। ये मेरी बात आप गौर से सुन ले। ये मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा आगे जाके कि किस तरीके से तहरीक लब्बैक को और पीटीआई को जो है नुक्करों पे लगाने की प्लानिंग तैयारी कर दी गई है। उनको रास्ते से ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर दी गई है। सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो वीडियो बयान है। बस हो गया सर। बस हो गया सर। ये किसको कह रहा है तफ्तीशी अफसर? ये आप दोबारा सुने, दोबारा ये गौर करें इस बात पे कि ये वीडियो जब शुरू हुई है, पैगाम शुरू हुआ है, इससे पहले तफ्तीशी अफसर क्या कह रहा है, जो पीछे कॉल पे बात कर रहा है क्या कह रहा है, ये गौर से सुने। बस हो गया सर। अच्छा, बस हो गया सर। बस हो गया सर। ये बस हो गया सर किसको कहा जा रहा है? ये बस हो गया सर उसको कहा जा रहा है जिसको ये पीछे से गाइड कर रहा है कि अभी इससे ये बयान निकलवाना है, ये बात निकलवानी है, और उसको ये कह रहा है बस हो गया सर। यानी हमने इसको समझा दिया क्या कहना है। बस ये अब वही गुफ्तगू करेगा जो हमने इसको समझाया। अब उसके बाद आप गौर करते जाएं आगे वो क्या कह रहा है। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तफ्तीशी अफसर ने सवाल क्या किया है? सवाल ये किया है कि आपने ये काम क्यों किया, और आगे से वो बंदा जवाब क्या दे रहा है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये किस बात का जवाब है? तफ्तीशी अफसर जब सवाल करते हैं वो थोड़े गुस्से से सवाल करते हैं, इतने प्यार से सवाल नहीं करते। पहली बात ये। दूसरी बात ये कह रहा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाजी साहब आप यहाँ पर कटहरे में खड़े हो, आपसे सवाल किया जा रहा है। आपको रटा रटाया बयान करने का नहीं कहा जा रहा। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका आपने सीधा सीधा जवाब देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वही इसमें उसने कहना था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, ये मैंने इस वजह से किया, आगे उसने अपनी बात करनी थी। अब यहाँ पर एक और बात जो है सामने आती है, ये वीडियो पैगाम जारी क्यों किया गया, इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें तो पता है अभी पुलिस जब भी मुजरिम को पकड़ती है तो उस वक्त उसके सर पे कपड़ा डाल दिया जाता है काला। ये अवामी लीडर को गोली चलाने की इसने कोशिश की है, अवामी लीडर को मारने की कोशिश की है। इसको इस तरह मंजर आम पर लाना ही बेवकूफ़ी है, लाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात ये आपका हक बनता है कानूनी तौर पे। अब आगे आप देखते जाएं ये बंदा बयान क्या देता है, इसका मुकम्मल बयान सुने। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। ये लोगों को गुमराह कर रहा था जिसकी वजह से मैंने इसको मार दिया। कुछ समझ आया? मार दिया। इसने मारने की कोशिश की, बाद में कहा, पहले कहता मार दिया। यानी कि बयान रटाया गया था कि तुमने जब मार देना है, जब तुमने कामयाब हो जाना, तुमने जाकर ये कहना है कि मैंने इसको इस वजह से मार दिया। अब मजे की बात ये है कि ये बंदा सिर्फ मोहरा था, मार कोई और रहा था। ये बंदा मारने के लिए नहीं था आया, ये सिर्फ अवाम का ध्यान भटकाने के लिए आया था। जो बंदा असल में मार रहा था वो मैं आपको आगे जाके वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मुकम्मल प्रूफ है असल में फायरिंग किसने की, मारने की कोशिश किसने की, और इसको सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया गया।
अवाम का ध्यान भटकाने के लिए, और प्लान यही था कि इसको ये अवाम का ध्यान भटकाएगा और ऊपर से इमरान खान साहब को मार दिया जाएगा। ये मैं मुकम्मल आगे प्रूफ दिखाऊंगा, मेरे पास इसकी मुकम्मल वीडियो है, मेरे पास सोर्सेज के मुताबिक जो वीडियोज़ आई हैं और जो मेरे पास इसकी खबरें आई हैं उसके मुताबिक मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब ये कहता है कि ये अवाम को गुमराह कर रहा था जिसकी वजह से मैंने मार दिया, मारने की कोशिश की। बाद में इसने कहा हम मारने की कोशिश की, लेकिन ये मरा नहीं। और फिर उसके अलावा इसने एक और ये जब बात की, मारने की कोशिश की लेकिन मरा नहीं, और सिर्फ इमरान खान को मारने की कोशिश की और किसी को नहीं। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है इस्लामी तौर पे, कि अवाम को ये दिखाया जाए कि इमरान खान गुमराह था, इस वजह से इसको मारने की कोशिश की, और इसको तहरीक लबैक के साथ मुंसलिक करने के लिए एक और प्लानिंग की गई, जिसमें ये कहा गया, जिसमें इसका मोबाइल के अंदर अलामा साद हुसैन रिजवी साहब और अलामा ख़ातम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की वीडियोज़ अंदर मिली, जो कि ये देखता था, और उससे इसको गुस्सा आया, गमो गुस्सा आया और ये मारने के लिए आया। अब यहाँ पर आगे से सवाल ये होता है कि तुमने जो है अभी अचानक प्लान किया, या फिर मारने की नीयत से आए थे? पहले ये बंदा क्या कहता है, गौर से सुने। की कि मैं इसको मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर टेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से। जिस अचानक का मतलब पता है क्या होता है? यानी कि ये बंदा लाहौर से आया तो लॉन्ग मार्च में था, लेकिन जब इसका जहन अचानक बना कि मैं इसको मारूं, क्या तुम्हें पहले नहीं पता था? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था कि ये अवाम को गुमराह करता? दूसरी बात ये इसने की, फिर बाद में इसने ये कहा, पहले इसने कहा अवाम को गुमराह करता था, बाद में इसने ये कहा कि ये इसने जो है गाने चलाए हुए थे अजान के टाइम, जो कि मुझे पसंद नहीं आए, मुझे ये नागवार गुजरे, मैंने इसको जो है मैंने मार दिया। गाने इसको अगर पसंद नहीं थे आए, गाने जब अजान के दौरान लगाए थे, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये लॉन्ग मार्च में आया था तो उस वक्त इसका ज़हन बना मारने का। अब सवाल ये उठता है कि इसके पास गन कहाँ से आई? अब इतने ज़्यादा मजमे में अगर ये पीछे से भी नियत करके आया था, गन लेकर आया था, तो इतने ज़्यादा मजमे में, इतने लंबे सफ़र तक लाहौर से यहाँ तक कोई गन लेकर आ ही नहीं सकता, ये पहली बात। अब ये इतने ज़्यादा मजमे में इसके पास गन होती तो वो तो अवाम को पता चल ही जाना था, गहमा-गहमी में जब अवाम ने साथ टकराना था। ये इसको गन पहुँचाई गई। ये बंदा गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और ये बंदा नशई है, ये नशा करता है। ये जियो न्यूज़ ने बल्कि खबर दी है, जियो न्यूज़ आप जानते ही हैं किसका चैनल है, लेकिन जियो न्यूज़ ने ये खबर दी है कि ये बंदा नशा करता है। अब नशा करने वाले बंदे को दीन का दूसरे बंदों से ज़्यादा पता है। मुझे ये बताएं ना, अब इससे ये सवाल किया जाए, पहला कलमा सुना, इस बंदे को पहला कलमा नहीं आना। दूसरी बात, इससे ये सवाल किया जाए कि क्या वो इंतशार फैला रहा था, क्या अवाम को गुमराह कर रहा था, इसको उस बात का जवाब नहीं आएगा, तो क्या ये इस वजह से मारेगा? ये बंदा मारने नहीं आया था, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया गया है। अब मैं आपको इसकी मुकम्मल, अब रही बात अजान के टाइम गाने चलने की, तो जिस वक्त उसने फायरिंग की उस वक्त कवाली चल रही थी अल्लाहू अल्लाहू, और ज़्यादातर इमरान खान साहब के जलसों में और रैलीज़ में यही कवाली चलती है, अल्लाहू अल्लाहू वाली, और ये इमरान खान साहब को बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इस कवाली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादातर चलती ही है। पहली बात ये। अब सवाल ये उठता है, अज़ान टाइम चल रही थी, झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ है कि अज़ान के टाइम चल रही थी, क्योंकि मैंने ये रैली बराह रास्त देखी है। मैं कुछ इश्यूज़ की वजह से रैली में नहीं जा सका, मेरा ज़हन था मैं जाके रिपोर्टिंग करूँ, लेकिन मैं नहीं जा सका। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये अज़ान के दौरान जो है गाने चल रहे थे, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इमरान खान साहब के जलसे में अज़ान के टाइम वो कंटेनर वाले साउंड पे अज़ान सुनाई जाती है। ये हर अज़ान टाइम होता है, ये वहाँ के बंदे गवाही देंगे। और दूसरी बात ये, आप बराह रास्त उठाकर देख लें, आप बराह रास्त उठा के देख लें, नमाज टाइम, अज़ान टाइम तो वहाँ पर अज़ान सुनाई जाती है। और ख़ान साहब जो कि बज़ाते खुद जब ये बयान कर रहे हों, ये तकरीर कर रहे हों, ये चुप नहीं होते, ना ही ये रुकते हैं, अपनी बात मुकम्मल करने के बगैर ये नहीं माइक छोड़ते। और अगर ये स्टेज पे आ जाएँ तो ये किसी के पास माइक भी नहीं रहने देते। जब ये तकरीर के लिए आ जाएँ, ये माइक पकड़ लेते हैं, जिसके हाथ में माइक हो, अगर वो इनका नाम लेने में भी टाइम लगाए तो। लेकिन ये अज़ान टाइम अपनी तकरीर छोड़कर इन्होंने स्पीकर पे अज़ान लगाई थी, ये गुजरांवाला में हुआ था। तो ये कैसे अज़ान टाइम गाने लगा सकते हैं? अब ये बात तो मुकम्मल हो गई है, तो आपको समझ आ गई है कि ये हाजी साहब जो हाजी साहब हैं, जिन्होंने मारने की कोशिश की है, ये क्या है, ये मोहरा थी या इन्होंने मारने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, तो ये देखें, ये उस वक़्त की वीडियो है
जब इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई, फायरिंग की गई। ये उस वक्त की वीडियो है, जो मुलाहजा कीजिए। ये देखें जी जनाब, फायरिंग हुई या नहीं। आपने ये साफ आवाज सुनी, ये दोबारा सुन लें भी, दोबारा सुने। सुनाई दिया आपको? ये पिस्टल की फायरिंग ही नहीं है, ये पिस्टल से चली हुई गोलियां ही नहीं है, ये तो क्लैशनकॉफ से किसी ने गोलियां चलाई हैं ऊपर से, और उसके बाद पिस्टल से गोली निकली है। कुछ समझ में आया? प्लान यही था कि जब ये इमरान खान साहब को मारेंगे गोलियां, उसके बाद एक बंदा पिस्टल चलाएगा, पिस्टल चला के जो है सबको अपनी तरफ मार करेगा, सारे उसकी तरफ ध्यान में दे देंगे, और उधर से इमरान खान साहब का काम तमाम कर देंगे जो ऊपर से बंदा फायरिंग कर रहा है। ये गोलियां जो है राइफल की हैं, ये गोलियां क्लैशनकॉफ की हैं जो उसको लगी हैं, ये गोलियां पिस्टल की नहीं हैं जो उनको लगी हैं। अब इससे बड़ा सबूत मैं आपको कैसे दे दूं कि एक से ज्यादा बंदों ने फायरिंग की है। अब ये तो उस वक्त की वीडियो है, ये वीडियो इस वक्त किसी के पास मौजूद नहीं है, ये वीडियो तो मेरे दोस्त ने भेजी है मुझे वहां से। अब इस वीडियो के अंदर एडिटिंग भी नहीं हुई। अब आप खुद ही गौर करें कि वहां पर एक बंदे ने नहीं बल्कि एक से ज्यादा बंदे ने गोलियां चलाई हैं। ये बंदा तो सिर्फ मोहरा है, ये बंदा तो नशा करता है, इसको तो सिर्फ चंद पैसों पे फायरिंग करके गुमराह करने के लिए लोगों को भेजा गया था। इस बंदे को क्या पता दीन क्या होता है, इससे पूछे कलमा पहला सुन ले, इसको नहीं आएगा। अब इसके मोबाइल से बयान मिलना, ये सारा कुछ मिलना, ये सारा एक प्लानिंग का हिस्सा है। एक 70 साल का आदमी, ये 70 साल का आदमी इतने लोगों पर भारी हो गया है, मुझे समझ नहीं आती। 70 साल के आदमी को गोलियां मारी गई हैं। अब मजे की बात है, उनको एक गोली नहीं 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन 70 साल का एक आदमी, एक बूढ़ा, फिर भी अवाम में अवामी लीडर है, हाथ उठा के बाहर देखे कैसे मुस्कुराकर निकल रहा है। ये होता है लीडर, ये होती है पावर। अब ये जिन्होंने काम किया है, ये तो आगे जैसे इंकशाफात होंगे पता चलेगा ये काम किसका है और किसका नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। या फिर जब ये इसके ऊपर ये भी मामला जो है पंजाब पुलिस से, ये लाहौर पुलिस के हाथ में चला गया, पंजाब पुलिस लाहौर में, जब ये मामला इस पर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करके पता चलेगा कि ये काम किसका है, उस बंदे पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदे को कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई, एक अवामी लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई है। अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता, खुदा न खासा, पूरे पाकिस्तान में जो है पूरे पाकिस्तान का खाना खराब करने को हो जाना था, अवाम ने बाहर निकलना था, जब नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज्यादा होना था। अब देखें कि इमरान खान साहब ने तो 3 बंदों के नाम भी ले लिए हैं, ये आपको पता है किन के नाम लिए हैं। अब देखें इंक्वायरी होती है, क्या पता चलता है, जो पाकिस्तान में पहले होता आ रहा है वही होता है, या इंक्वायरी में सच बाहर आता है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, और इसी तरह आपको मैं वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह खबर देता रहूँगा आगे हुआ क्या है। मेरे राब्ते हैं, और आप इंशाल्लाह जैसे मुझे खबर मिलेगी मैं आपको खबर देता रहूँगा। आप हमारे इसी चैनल हर दिन पाकिस्तान को जो है सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।